हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम क्लास 12 का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कि हम आपको नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एल्केन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, अब देखो कल हमने बताया था, ठीक है, हमने जो पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें बताया था कि किसी भी हम हेलो एल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ये क्या होता है? ये होता है हमारा अल्काइल ग्रुप। क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है हेलोजन। ठीक है, हेलोजन। ठीक है, हेलोजन। ठीक है, इसमें एक्स की जगह हमारा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो ये लगाएंगे। ठीक है, अब देखो किसी भी, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी भी नोमेनक्लेचर पे हम दो तरीके से नेम करेंगे इसका। एक तो होगा इसका कॉमन नेम, एक तो होगा इसका कॉमन नेम और एक होगा हमारा आईयूपीएसी नेम। ठीक है, एक क्या होगा? आईयूपीएसी नेम। ठीक है, एक हमारा कॉमन नेम होगा, ठीक है, और एक क्या होगा? हम आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो हम एक एक करके अपने एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, जैसे कि मेरा पहला एग्जांपल लिया CH3Br। ठीक है, अब देखो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम। ठीक है, आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? आईयूपीएसी नेम होगा। ठीक है, जो पिछले लेक्चर में उसमें हमने बताया था कि इसको आईयूपीएसी नेम में क्या बोलते हैं और कॉमन नेम में। तो यहाँ पर हम आईयूपीएसी नेम करेंगे इसका और कॉमन नेम। तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? तो पहले क्या है? ठीक है, तो एक चीज और, ठीक है, किसी भी नेम, किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें ये चीज पता होना चाहिए। सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, फिर आता हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, प्लस आता वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, फिर आता हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, किसी भी कंपाउंड को, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें 5 चीज पता होनी चाहिए। अब देखो ये क्या बताता है? सेकेंडरी जो प्रीफिक्स होता है वो बताता है कि किसी कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है। दूसरा ये बताता है कि कोई कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। ये क्या बताएगा कि कोई कंपाउंड साइक्लिक है? ये बताएगा नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन जो होगा मेन चेन में। ठीक है, दूसरा ये क्या बताएगा? ये बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये क्या बताएगा? ये बताएगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग हम नोमेनक्लेचर करेंगे किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, जैसे कि अगर किसी कंपाउंड में अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन का नाम लिखेंगे। अगर वो कंपाउंड साइक्लिक है तो हमें कंपाउंड के आगे नेम करने से पहले उसको साइक्लिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये कि कार्बन की मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, ये क्या है कि ये क्या है? प्राइमरी सफिक्स क्या होगा कि ये बताएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या बताएगा? ये बताएगा हमारा कि फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है हमारे कंपाउंड में। ठीक है, तो हम इसी के बेसिस पे अपना नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन का। ठीक है, तो हेलो एल्केन का हम नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले CH3Br। तो देखो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूशन। तो आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम जो होगा, आईयूपीएसी नेम, ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम जो होगा तो क्या होगा कि 1 ब्रोमो मीथेन। कार्बन की ये चेन है, यही तो मेन है, इसमें एक ही कार्बन है तो क्या बोलेंगे? मीथेन। ठीक है, और देखो इन क्यों बोला? क्योंकि इसमें जितने भी एटम है इससे वो सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम में क्या होता है कि इसमें कोई भी नंबरिंग नहीं करते, जितने कार्बन है सारे कार्बन को हम काउंट करते हैं। इसमें एक ही कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। ठीक है, मिथाइल। ठीक है, मिथाइल क्या बोलेंगे? मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका कॉमन नेम। जैसे कि ये बताया था कि ये कौन सा होता है? अल्काइल ग्रुप बताया था ना, ये अल्काइल ग्रुप होता है। ये कौन सा होता है? ये हैलोजन होता है, हैलोजन। ठीक है, जो बताया था कि इस पर यानी यहाँ पे तो Br है ना, तो ये हैलोजन है। ठीक है, तो हमने लिखा अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे क्या लिखा? इसका मिथाइल, फिर ये क्या है? हैलोजन है तो ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये इसका कॉमन नेम होगा, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। देखते हैं दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपना CH3, CH2 और Cl। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नेम जो होगा, ठीक है, तो पहले कार्बन की मेन चेन में 2 कार्बन है, सब्स्टिट्यूशन है तो सबसे पहले क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। तो 1 क्लोरो मिथ ईथ, कितने ईथ?
अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, तो ये क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम। अब इसका कॉमन नेम देखेंगे, कॉमन नेम, ठीक है, इसका कॉमन नेम देखेंगे तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल ग्रुप को क्या लिखेंगे, मिथ इथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ठीक है, और ये क्या है क्लोराइड, हेलोजन है ना क्लोराइड। तो ये इस तरीके से हम इसका कॉमन नेम, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम हो गया, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे तीसरा एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 और ये हो गया Cl। अब देखिए ये क्या है, अब इसमें कार्बन की पहले मेन चेन सेलेक्ट करी, 1 2 3 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पहले सब्स्टिट्यूशन देखा हमने, ठीक है, आईयूपीएसी नेम। अब देखो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन, अब देखो हम इस तरीके से नंबरिंग करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट लोकेंट मिले, लोएस्ट पोजीशन मिले, ठीक है। तो अगर यहाँ से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 तो तीसरे नंबर पर पड़ेगा, लेकिन यहाँ से करेंगे तो पहले नंबर पर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, ठीक है। अब क्या है, पहले सब्स्टिट्यूशन के नाम लिखते हैं तो 1 क्लोरो, ठीक है। अब देखो 1 2 3 तो 3 के लिए क्या लिखते हैं प्रो। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। एन किसके लिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखते हैं। अब इसका कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम, अब कॉमन नेम में सिर्फ अल्काइल की चेन देखते हैं, अल्काइल, ये अल्काइल ग्रुप हो गया, अल्काइल चेन हो गई, अल्काइल ग्रुप हो गए, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप में एक प्रो, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल, प्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन ये क्या लिखते हैं हम, एन लिखते हैं इसके आगे, एन, एन किसके लिए, नॉर्मल के लिए, यानी नॉर्मल प्रोपाइल की एक चेन है, ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल का एक ग्रुप है ये, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, एन प्रोपाइल क्लोराइड, आईयूपीएसी नेम 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब देखो अब एक तरीके से इस तरीके से हो सकता है ये, ठीक है, हो सकता है कि ये मैंने क्या करा कि मैंने दूसरी पोजीशन पर लगा दिया Cl, ठीक है, कैसे नहीं दूसरी पोजीशन पर, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम, ठीक है, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो देखो 1 2 किधर से भी कर लो तो दूसरे नंबर पर पहुंचेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन, तो पहले लिखेंगे 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो मिथ एक प्रो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में तो एन लगाएंगे, ठीक है। तो प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। अब देखो इसका जो कॉमन नेम होगा क्या होगा, इसका कॉमन नेम जो होगा इसका, ठीक है, कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम में अल्काइल ग्रुप है तो सबसे पहले ये देखेंगे। अब देखिए ये जो होगी, ठीक है, ये कैसे होगा, आइसो प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्या होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, फोर्थ एग्जांपल, ठीक है। तो CH3 CH2 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 Cl, ठीक है, CH2 Cl, ठीक है। अब देखो कार्बन की जो मेन चेन थी, मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन है। तो आईयूपीएसी नेम इसका, आईयूपीएसी नेम। अब आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे कि सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन में 1 पर, तो 1 क्लोरो मिथ इथ प्रोब्यूट, ब्यूट हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ए लगाते हैं, तो ये क्या हो गया ब्यूटेन, ठीक है, क्या हो गया ब्यूटेन। अब इसका देखो कॉमन नेम, कॉमन नेम, अब देखो इसका कॉमन नेम देखेंगे, तो कॉमन नेम में क्या होगा, अल्काइल ग्रुप है तो मिथ इथ प्रोब्यूट, तो ब्यूटाइल हो गया, ठीक है, ब्यूटाइल क्लोराइड। अब देखो जैसे पहले हमने एन लगाया था तो ऐसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी एन लगा देंगे, एन फॉर नॉर्मल, तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, ये इसका क्या हो गया कॉमन नेम, ठीक है। अब देखो हो सकता है, ठीक है, ठीक है, अब क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने क्या करा इस तरीके से नेम कर सकता हूं इसका, ठीक है, जैसे कि ये हटा दिया, ठीक है, ये हटा दिया, ठीक है। अब एक ये मैंने एक ये भी हो सकता है नेम इसका, ठीक है, एक ये हो सकता है। अब देखो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इसकी पहला आईयूपीएसी नेम देखेंगे, आईयूपीएसी नेम, ठीक है, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम में जो
पहले मेन चेन सेलेक्ट करते हैं, तो मेन चेन हमारी ये हो जाएगी, ये मेन चेन हो गई ना। अब देखो मेन चेन होने के बाद ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन देखेंगे तो दो सब्स्टिट्यूशन है, एक और दो, ठीक है, दो सब्स्टिट्यूशन है। तो देखो एक दो, तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो एक पे और दूसरे पे आ रहा है मेरा सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं इधर से करूं तो मेरे दिखने पा रहा दो पे या तीन पे, तो ये लोएस्ट हो गया ना, तो ये वाला हम सबसे प्रेफर करेंगे नंबरिंग करने के लिए। हम लिखेंगे अब 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल मिथ एक प्रॉप हो गया, ठीक है, प्रॉप, ठीक है। देखो कार्बन कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड है तो ए लगा देंगे, तो प्रोपेन इसका नेम हो गया। अब देखो मैंने इसको भी लिखा क्यों, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसका ही नेम क्यों लिखा, क्योंकि देखो अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा है, यानी सी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो हमें नंबरिंग करते समय अल्फाबेट भी देखने पड़ते हैं, अल्फाबेटिकली नंबरिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा। अब देखो कॉमन नेम बोलता है कि जितनी भी कोई अल्काइल की चेन यानी अल्काइल ग्रुप है उसमें जितने भी कार्बन है सारे कार्बन को नो यानी कॉमन नेम में लिखो। अब देखो वैसे कितनी आई है, 4 है, 4 में ना ये पूरा है, पूरा कॉमन नेम में सारे के सारे कार्बन गिनते हैं हम, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 किसके लिए वो लगाते हैं ब्यूटाइल के लिए, लेकिन ब्यूटाइल की तरह दिख रहा है, 4 उसमें 4 उसमें, यानी ब्यूटाइल की तरह है, तो इसको लिखेंगे आइसो क्या, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। अब देखो एक नेम और करते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, अब देखो 5 अपना ये एग्जांपल और देखते हैं कि CH2 यानी Cl लगा दिया, CH2 CH3, ठीक है। देखो ये हो गया, सबसे पहले कार्बन की मेन चेन मिल ली, ठीक है, नंबरिंग कर ली 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो इसका IUPAC नेम, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन के लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन में, सेकंड पे, तो 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो हो गया, तो क्या हो जाएगा ब्यूट, ठीक है। अब देखो सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। अब देखो यही कॉमन नेम क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम बोलेंगे, ठीक है। देखो अब देखो ये अगर मेरा Cl यहाँ लगा होता तो मैं सीधे N प्रोपाइल बोलता, N ब्यूटाइल बोलता, ठीक है। लेकिन मेरा जो सब्स्टिट्यूशन है, जो मेरा क्लोरीन है, ठीक है, जो मेरा क्लोरीन है वो सेकंड पोजीशन पे, तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। देखो अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा है ये कार्बन, सेकेंडरी, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या हो गया इसका कॉमन नेम, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब देखो एक और देखते हैं, ठीक है। अब देखो CH3 Cl। अभी देखो इसका कॉमन नेम देखते हैं, कॉमन पहले देखेंगे IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम देखते हैं, IUPAC नेम, ठीक है। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले कार्बन की मेन चेन सेलेक्ट करी, नंबरिंग करी 1 2 3, तो 2 पे देखो 2 पे मिथाइल ग्रुप भी है और 2 पे क्लोराइड भी है, तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जो अल्फाबेट में पहला आएगा, ठीक है। तो अल्फाबेट में क्लोरो आता है पहले, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर लिखेंगे 2 मिथाइल, देखो मिथ एक प्रॉप, तो प्रॉप कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन, ये क्या हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखो इसका कॉमन नेम बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉमन नेम, ठीक है। अब देखो कॉमन नेम क्या बोलता है कि किसी ग्रुप में जितने कार्बन, सारे कार्बन को काउंट करो, ठीक है। तो देखो सारे कार्बन हो गए, ये सारे कार्बन सब्स्टिट्यूशन को छोड़ के, जो सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको छोड़ के जितने भी किसी ग्रुप में जितने भी कार्बन, सारे कार्बन को गिनो, तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे ब्यूटाइल, ठीक है, क्या ब्यूटाइल। लेकिन देखो ये सब्स्टिट्यूशन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा है टर्सरी, तो इसका नाम रहेगा टर्सरी
टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, ये इसका नेम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का हेलो अल्केन का अपने जो दे रखा होगा उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, मैं इसमें हेलो अल्केन में 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप अपने आप करके देखना, ठीक है। ठीक है, ये अपने आप करके देखना, ठीक है, ये होमवर्क में है, ठीक है। दूसरा है Cl, ठीक है। तीसरा है मेरे पास, तीसरा है ये, ठीक है, ये Cl है, ठीक है। इन तीनों के आपको नेम लिखने हैं, ठीक है। ये जो 3 एग्जांपल दे रहा हूं इसको आप खुद करके देखना, ठीक है। ये जो एग्जांपल दे रहा हूं तीनों, ये इसको खुद करके देखना, इसके नोमेनक्लेचर करना, उसका कॉमन नेम और इसका आईयूपीएसी नेम लिख के देखना, ठीक है। तो अब अपना स्टार्ट करते हैं अपना नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरिन, ठीक है। क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरिन, ठीक है। देखो, अब देखो, अभी हमने जो लिखवाया था सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब देखो, ये जो तीनों चीजें होती है ना बेंजीन के लिए फिक्स्ड होती हैं, ये जो तीनों चीजें होती हैं ये फिक्स्ड होती हैं, किसके लिए, फॉर बेंजीन के लिए, ठीक है। ये बेंजीन जो नाम हुआ इसका, इसके लिए ये बेंजीन नाम इस तरीके से आया क्योंकि ये जो होते हैं 1 2 3 ये तीनों चीजें जो होती हैं इसके लिए फिक्स होती हैं, तब इसके फिक्स नेम पर इसके लिए बेंजीन बोला, ठीक है, ये बेंजीन बोला, ठीक है। अब सिर्फ क्या देखना, अब हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन देखना है और या फंक्शनल ग्रुप होगा तो देखना, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो देखेंगे हम इसमें, और अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो देखेंगे, ठीक है। तो हम हेलो एरिन की नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखें पहला अपना एग्जांपल, जैसे ये है, ठीक है। अब देखो इसका जो कॉमन नेम होगा, ठीक है, कॉमन नेम, पहले इसका आईयूपीएसी नेम देखते हैं, आईयूपीएसी नेम देखो, ठीक है। अब देखो इसका नाम, ठीक है, इसका बेंजीन तो फिक्स हो गया, बेंजीन तो कैसे हो गया, फिक्स हो गया। अब सिर्फ हमें देखना है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन है या फंक्शन ग्रुप है, तो इसमें कोई फंक्शन ग्रुप है नहीं, इसमें कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन का नाम लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन, ठीक है, क्लोरो बेंजीन, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरो बेंजीन, ठीक है, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो इसका अगर कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा वो भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ही कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों यही है इसके, ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ Cl लगा दिया, ठीक है, एक और Cl लगा दिया। अब मैं इसका आईयूपीएसी नेम देखता हूँ, आईयूपीएसी नेम देखता हूँ, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। अब देखो बेंजीन तो हमें हमेशा पहले लिख देना, इसके लिए अगर इस वाले ग्रुप की बात करें तो इसके लिए बेंजीन तो हमें पहले ही लिख देना, सिर्फ हमें देखना है कि इस पे कोई फंक्शन ग्रुप है या कोई सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तब देखिए इस पे कोई यानी कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है। तो कौन कौन सी पोजीशन में, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो पहले और दूसरे पर है, तो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, तो ये क्या हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। अब देखो कॉमन नेम क्या हो जाता है, कॉमन नेम। अब देखो कॉमन नेम के लिए हमें इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या, देखो कॉमन नेम के लिए, ठीक है, कॉमन नेम के लिए हमें देखना पड़ेगा, ठीक है,
देखो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो होगा, ये पैरा पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है, ये पैरा पोजीशन। यानी कि इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। अगर हमने ये कार्बन कंसीडर करा तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। अगर मैंने ये कार्बन कंसीडर करा तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। यानी किसी एक कार्बन को चुनने के बाद बाकी जो पोजीशन होती है उसके रेस्पेक्ट में वो उसके अकॉर्डिंग ऑर्थो, मेटा, पैरा होती है। अब देखो ऑर्थो हो गई इसके रेस्पेक्ट में, तो ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरो क्या हो जाएगा, बेंजीन। बेंजीन तो इसके लिए फिक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ये इसका हमारा कॉमन नेम हो गया। ठीक है, अब जैसे ये देखते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा CH3, ठीक है, ये, ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो इसका IUPAC नेम, ठीक है, IUPAC नेम बेंजीन तो मैं पहले लिख दूंगा, बेंजीन मैंने क्या करा, पहले ही लिख दिया। सिर्फ मुझे अब सब्स्टिट्यूशन के फंक्शन ग्रुप देखने हैं, तो फंक्शन ग्रुप इसका कोई है नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन ही है, तो सब्स्टिट्यूशन एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो देखो अब इस ये अगर यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो पहले पे है, दूसरे पे, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा पहले पे है, दूसरे पे, लेकिन अल्फाबेटिकली पहले ये आता है तो मैं नंबरिंग यहाँ से करूंगा 1 2, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन हो गया इसका नाम। क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब जैसे कॉमन नेम की बात करूंगा, कॉमन नेम की, तो ये हो जाएगा कौन सी पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में, ऑर्थो। ठीक है, या इसकी रेस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। इसके रेस्पेक्ट में ये कैसे है, ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो मिथाइल, ठीक है, ऑर्थो मिथाइल, ठीक है, ऑर्थो मिथाइल क्लोराइड बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, ठीक है, ऑर्थो मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे फर्स्ट क्लोराइड बेंजीन। ठीक है, अब इसका देखो एक चीज और है, अगर मैं यहां से अगर मैं Ca लगा देता हूं, सिर्फ अगर इसका नेम देखूं तो इसका जो नेम होता है ना, इसको हम कॉमन नेम में बोलते हैं टॉल्यून। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम टॉल्यून बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अगर लिखा, ठीक है, मैंने अगर यहाँ पर Cl लगा दिया, ठीक है, मैंने यहाँ Cl लगा दिया तो क्या लिखूंगा, और ठीक है, इसकी रेस्पेक्ट में क्या, ऑर्थो क्लोरो टॉल्यून। ठीक है, इस पूरे को बोलते हैं, इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं टॉल्यून। क्या बोलते हैं, टॉल्यून। ठीक है, इस पूरे को। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना हैलोआइडिन का अपना नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये हो गया, ठीक है, कुछ कॉमन नेम जो है इसी में, ठीक है, ठीक है, वो करें। अब देखो एक और देखते हैं, ये हो गया, ठीक है, 1 किलो ये, ठीक है, ये, ठीक है, देखो अब इसका अगर मैं IUPAC नेम देखूं, इसका अगर मैं IUPAC नेम देखूं, ठीक है, IUPAC नेम, तो क्या हो जाएगा 1,4, ठीक है, डाइक्लोरो क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो देखो फिक्स है ना मेरा, बेंजीन मैं हमेशा पहले ले लूंगा, तो 1,4 1 2 3 4, तो 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। तो मैं इसका कॉमन नेम देखूंगा, कॉमन नेम, तो ये कैसी फॉर्म आएगी, पैरा, तो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये इसका नेम हो जाएगा। अब जैसे कि मैं इसका नेम करूं, ठीक है, जैसे कि मैं इसका नेम करूं, इसका IUPAC नेम देखूंगा, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो देखो IUPAC नेम 1 2 3, तो 1,3 डाइक्लोरो, ठीक है, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। ठीक है, अगर मैं दूसरा और देखूं, ठीक है, अब इसका कॉमन नेम देखूं मैं, कॉमन नेम अगर मैं देखूं इसका, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, तो ये कहता हूं मेटा, तो मेटा पोजीशन होगी ना, ये ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो और मेटा क्या होगा, मेटा डाइक्लोरो क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो बेंजीन।
तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी का भी हेलोएल्केन या हेलोएल्केन का अपना नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब मैं आपको दो क्या दे रहा हूँ, 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप खुद से करके देखना, ठीक है। ये घर से दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है। ये खुद से करके देखना, इसका कॉमन नेम और इसका क्या है ना, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना। जैसे कि ये हो गया फ्लोरो, आयोडो और ब्रोमाइड, ठीक है। दूसरा, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ NO2 लगा दिया और यहाँ Br लगा दिया, ठीक है। ये एक और तीसरा, ठीक है, आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम लिख के देखना, ठीक है। तो ये आप अपने आप करके देखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन और हेलोआइन कर दिया, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रिपरेशन मेथड देखेंगे किसके, हेलोएल्केन के, ठीक है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रिपरेशन मेथड देखेंगे हेलोएल्केन के, कि हम हेलोएल्केन को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।